अस्सलाम वालेकुम। तो मज़ेदार से पाए बनाए हैं, इसकी मैं रेसिपी देने लगी हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं, जिन्होंने खाए हैं वो तो बता सकते हैं। तो मैंने ले लिए हैं बीफ के पाए। तो इसमें मैंने पाए लेके मैंने 2 पाए ली हैं, मैंने अच्छे से साफ़ करके तो इनको कुकर में डाल के तो उसके ऊपर मैंने उबलता हुआ पानी डाल दिया है। पानी मैंने तकरीबन 7 कप डाला है और साथ ही मैंने लहसुन और प्याज काट के 4 प्याज मैंने काट के डाल दिए हैं और लहसुन भी मैंने एक छील के डाल दिया है और साथ मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक मैंने डाला है इसमें 1 एंड हाफ टेबल स्पून और इधर मैंने हल्दी इसमें ऐड की है। हल्दी मैंने इसमें डाली है 1 एंड हाफ टी स्पून और साथ ही मैंने साबुत गरम मसाला डाल दिया है, दालचीनी, लौंग और मोटी इलायची। और कुकर को मैंने कर दिया है बंद और इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए पकाऊंगी। 1 घंटा पकाने के बाद मैंने इसको एक दफ़ा खोलना है। अब मैंने यहाँ पे खोल लिया है और इसमें मैं अच्छे से सारा कुछ मिक्स कर लूँगी। लहसुन और प्याज सारा कुछ इधर मिक्स हो गया है, सारा कुछ इसमें अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा पानी है, अभी वो मैं पानी इसको थोड़ा ड्राई करूँगी। ड्राई करके फिर मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। यहाँ पे मैं इसमें अब ऑयल डालने लगी हूँ। ऑयल डालने के बाद इसको मैं अच्छे से ये ऑयल मैं इसमें डाल दूँगी। ऑलिव ऑयल मैंने इसमें यूज़ किया है और ऑलिव ऑयल ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ खानों के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि पाए जो हैं उनका अपना भी ऑयल होता है जो वो बाद में वो छोड़ते हैं और वैसे भी सेहत के लिए ज़्यादा ऑयली खाने नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। तो ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है 60 ml और ऑयल डाल के मैंने अच्छे से इनको फ्राई कर लिया था। पाए जो हैं उनको फ्राई करने के बाद अब मैंने इधर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दी हैं। टमाटर मैंने इसमें 4 डाले हैं और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसमें 4 ही काट के ऐड कर दी हैं। तो इससे ये है कि आप अपनी पसंद की जो है वो डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि नहीं इस्तेमाल करती तो मैंने मेरे लिए ये काफ़ी होगा स्पाइसी। तो यहाँ पे मैंने अब इसमें फिर केटल में पानी गर्म करके तो डाल देना है। इसमें मैंने 2 केटल्स जो हैं वो मैंने डाली थी। तकरीबन मैंने इसमें बल्कि इसको ये कि कुकर को फुल कर देना है पानी से। उबलता हुआ पानी जो है वो इसमें डालना है और तकरीबन इसको फुल कर देना है एक दफ़ा। फिर जितना ही ज़्यादा ये पाए पकें और उतना ही मज़े के बनते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने और इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो मैं इसको जी, तो यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद और फिर मैंने इसको कुकर को बंद कर देना है और तकरीबन मैंने 2 घंटे से ज़्यादा इसको फिर वेट को चला लिया है क्योंकि अब पानी डाल दिया था। अब बहुत ज़्यादा पानी था और इतना ज़्यादा डर नहीं था कि नीचे लग जाए। पाए वैसे नीचे भी लग जाते हैं, तो इसलिए दरमियान में एक आधी दफ़ा आप खोल के इसको चम्मच से हिला लें। यहाँ पे देखिए मैंने और पानी इसमें ऐड किया है। इसको जब मैंने देखें अब यहाँ पे भी मेरा कुकर तकरीबन फुल हो जाएगा इससे। तो क्योंकि पाए जो हैं वो तकरीबन 4-5 घंटे तो पकने होते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने फुल कुकर किया हुआ था भर के और यहाँ पे देखें पानी सारा जो है वो ख़त्म हो गया है, सूख के पक के। तकरीबन जब 4-5 घंटे पकेंगे तो फिर वो फिर ही मज़ेदार पाए बनते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने उसको दोबारा खोल के कुकर को तो मैं यहाँ पे फिर इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। और ऐसे करना है कि जब आपने वेट चलाना है उस वक़्त आपने फुल आँच रखनी है और जब आपने फिर इसको कुकर को खोला है कई दफ़ा आपने आँच को हल्का करना है, कई दफ़ा आपने फुल करना है। वो आप उसकी नोयत पे देख सकते हैं। अब जब वेट चल रहा था तो आँच फुल था। अब यहाँ पे मैंने इसको खोला है एक दफ़ा, तो मैं इसको अब कुछ देर के लिए फिर फुल आँच पे पकाऊँगी, फिर कुछ देर के लिए मैं आँच हल्की कर दूँगी। तो यहाँ पे पाए 5 घंटे पकने के बाद तैयार हो चुके थे। 5 से भी कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा था। और देखें अब मैंने यहाँ पे सब्ज़ धनिया जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। और पाए जो हैं वो असली पाए जो रेसिपी है, जो ज़्यादा मज़ेदार पाए बनते हैं वो जो है बोटी हड्डी से अलहदा हुई हो और ज़्यादा अच्छे से पक के मिक्स हुई हो, तो फिर ही पाए जो हैं वो उनका मज़ा आता है। यहाँ पे देखें अब आप देख सकते हैं कि इसका सूप भी थिक है। बोटियाँ सारी वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं पानी में, सूप में, उसके शोरबे में।
اور ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل علیحدہ ہو گئی ہیں۔ تو جو اصل مزہ آتا ہے پائے کھانے کا وہ ایسے پائے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ ریسپی پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ریسپی میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔